हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टडी फॉर 10th स्टैंडर्ड बोर्ड। सो 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम होता है, ये आपके लाइफ का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्यों? क्योंकि अब तक जो भी आपने एग्जाम दिया होता है वो आपके स्कूल में दिया होता है, स्कूल के टीचर्स आपका पेपर चेक करते हैं और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि आपको बाहर जाके एग्जाम देना पड़ेगा, किसी और स्कूल में जाना पड़ेगा या फिर कोई दूसरे टीचर्स आपके पेपर चेक करेंगे। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ आपको कंपटीशन करना पड़ता है। कंपटीशन क्यों? क्योंकि 10th के बाद आपको 11th में एडमिशन लेना है और 11th में जो एडमिशन मिलता है वो आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे मिलता है। तो जिसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ये सिंपल फंडा है। ओके, सो 10th स्टैंडर्ड का जो मार्क्स होता है उसके बेसिस पे आपको आपका लाइफ डिफाइन नहीं होता है कि आप क्या करोगे लाइफ में या कितने सक्सेसफुल होंगे, ये डिफाइन नहीं करता है। बस आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और एडमिशन अगर अच्छे कॉलेज में होगा तो आपके अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे और आपके टीचर्स अच्छे होंगे, तो आपको आगे जो आपका करियर है, आगे जो आप पढ़ाई करोगे उसमें आपको फायदा होगा। तो यही इंपॉर्टेंस है 10th स्टैंडर्ड एग्जाम का। ओके, सो वन ऑफ द रीजन है, सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। ओके, देर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमॉन्ग स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि बाकी लोगों से कंपेयर किया जाता है। पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि 10th स्टैंडर्ड में हो पढ़ाई करो, तो आप रिलेटिव्स आपको पूछते रहते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है, आप 10th में हो। ये बहुत सारा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है या बहुत सारा प्रेशर रहता है और स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है। बाकी लोगों के साथ आपका कंपटीशन होता है, ठीक है, स्कूल में कोचिंग क्लासेस में अलग अलग पढ़ाया जाता है, तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि कैसे पढ़ना है। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या आपको फोकस करना है और किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। आपका एक गोल सेट करो कि मुझे इतने इतने मार्क्स स्कोर करना है। और लो एम इज अ क्राइम, ऐसे बोला जाता है कि छोटा एम अगर रखोगे तो क्राइम माना जाता है। कि छोटा एम नहीं रखना है, एक गोल रखना है, आपको बड़ा एम रखना है कि मुझे इतने इतने मार्क्स स्कोर करना है। लेकिन ये जो गोल होता है ये रियलिस्टिक होना चाहिए कि आज आपके पास होने के वादे हैं और कल आप बोलोगे कि मुझे 90% स्कोर करना है, तो ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपको समझो कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको कितना आता है, आप कितना अचीव कर सकते हो और कितना मेहनत कर सकते हो। ये आपके सारे एनालिसिस होने के बाद आप एक रियलिस्टिक गोल सेट करो कि अगर आपको आज 60% मिलते हैं तो आप 90% तक जा सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो एक रियलिस्टिक गोल सेट करो कि मुझे इतने इतने मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, ये रियलिस्टिक गोल आपका होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि गोल सेट करने के बाद आपको देखना है कि मुझे ये गोल अचीव कैसे करना है। भी गोल अचीव करने के लिए क्या करना है कि आपको 10th के मार्क्स अगर स्कोर करना है, कि मुझे सपोज मुझे 10th में 90% मार्क्स स्कोर करना है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे 9th के मार्क्स एनालाइज करना है। मुझे 9th के जो भी वॉट एवर मार्क्स आई हैव सिक्योर्ड इन 9th स्टैंडर्ड, आई हैव टू एनालाइज दोस मार्क्स। 9th स्टैंडर्ड में देखा रहेगा आपने कि आपके 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं और उस 5-6 सब्जेक्ट्स में आपको जो जो मार्क्स मिलते हैं, सपोज आपको मराठी में 80 मार्क्स मिला 100 में से, हिंदी में 70 मिला, इंग्लिश में 60 मिला, मैथ्स में 50 मिला, या सोशल साइंस में 80 मिला, साइंस में 70 मिला, तो ये आपके जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको परसेंटेज मिलेंगे। और आपको पता चलेगा कि चलो मैं 9th में यहाँ स्टैंड करता हूँ। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको 10th में कहाँ जाना है। जो मैंने बोला कि रियलिस्टिक गोल सेट करना है, वो आपका गोल सेट हुआ। अभी वो गोल अचीव कैसे होगा? गोल अचीव होगा जब भी आप हर सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, कोई कोई सब्जेक्ट आपका वीक होगा, कोई कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा। तो आपको क्या करना है कि जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसको और अच्छा ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। और जो वीक सब्जेक्ट है उसके ज़्यादा ध्यान देना है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करना है। सो एनालाइज द 10th स्टैंडर्ड सिलेबस। अब ये सब कैसे होगा? यू हैव टू एनालाइज द 10th स्टैंडर्ड सिलेबस कि 10th स्टैंडर्ड में क्या क्या डिमांड करता है 10th स्टैंडर्ड। एक तो 9th में और 10th में फर्क क्या होता है कि 9th में आपको पूरा सिलेबस नहीं आता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, उसमें आपको सेमिस्टर वाइज आता है। कोई कोई स्कूल में पूरा सिलेबस आता है लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सेमिस्टर वाइज एग्जाम होती है कि एक आधा सेमिस्टर। 10th में ऐसा नहीं है। 10th में पूरा आपको सब्जेक्ट आएगा, पूरा टेक्स्ट बुक आपको, या पूरे जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एनालाइज द 10th स्टैंडर्ड सिलेबस और अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न आपको एनालाइज करना करना चाहिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पुराने पेपर देखो, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो देखो, तो आपको अंदाजा आएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और सिलेबस क्या है। उस हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो, प्लान कर सकते हो और आप भी सही उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, देन आइडेंटिफाई योर वीकर सब्जेक्ट्स की पेपर एनालिसिस हो गया आपके, आपको पता चला कि आपके वीकर सब्जेक्ट्स वगैरह कौन है, तो आइडेंटिफाई करना है और उसको प्रायोरिटी देना है। कि सपोज मुझे पता है कि मेरा मैथ्स वीकर सब्जेक्ट है, तो अगर आप मैथ्स को इग्नोर ही करोगे तो आपको 10th में भी कम मार्क्स मिलेंगे और आगे अगर आप जाके साइंस लेते हो या कॉमर्स लेते हो या उसमें मैथ्स लेते हो तो आपको उसमें नुकसान होने वाला है। तो अभी टाइम है कि आप मैथ्स को इम्प्रूव करो।
ठीक है, जो भी आपके वीकर सब्जेक्ट्स है, ऐसे मैथ्स मैंने एग्जांपल लिया, वैसे आपके जो भी वीकर सब्जेक्ट्स है, सपोज आप नॉन महाराष्ट्रियन हो तो आपके मराठी आपका वीक हो सकता है, तो मराठी को सुधारने का कोशिश करना है। तो ये जो वीकर सब्जेक्ट्स है आपके, इन वीकर सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ये वीकर सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इंप्रूव करने का कोशिश करना है ताकि आपके मार्क्स बढ़े। तो हर एक सब्जेक्ट का गोल सेट करो कि सपोज आपको आज मैथ्स में 50 मार्क्स मिलते हैं, तो गोल बनाओ कि मुझे मैथ्स में 80 मार्क्स स्कोर करना है, और उस हिसाब से आपकी पढ़ाई करो, उस हिसाब से आपके प्रिपेयर करो, स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करो। ठीक है, प्रिपेयर स्ट्रैटेजी फॉर एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैथ्स वीक है तो मैथ्स का स्ट्रैटेजी बनाओ अलग से, इंग्लिश का अलग से बनाओ, हिंदी का अलग से बनाओ, हर एक सब्जेक्ट का आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और उसको आपको गोल, जो भी आपका गोल सेट करोगे, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग गोल सेट करो और उसे अचीव करने की कोशिश करो। ठीक है, ट्राई टू कवर योर सिलेबस इन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, लास्ट में सिलेबस ही कवर नहीं होता है। अभी ये सिलेबस कवर कैसे करना है, उसके लिए क्या करना है कि अभी से पढ़ाई चालू करना है। आज से ही पढ़ाई चालू करो, अगर आपने नहीं किया है तो, और सीरियसली पढ़ाई चालू करो। ये जो टाइम है आपके पास, 1-1.5 महीना जो बचा है आपके, 1-1.5 महीना जो आपके पास है जिसमें आपका वेकेशन होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस जाते होंगे तो उनकी ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट हो गई रहेगी, स्कूल में भी कुछ ना कुछ पढ़ाई स्टार्ट कर दिया रहेगा उन्होंने। लेकिन आपके पास बहुत टाइम होता है अभी, क्योंकि स्कूल पूरा चालू नहीं होता है। कोचिंग क्लासेस में भी ठीक है आप जाते हो, अलग बात है, लेकिन स्कूल में टाइम, अभी स्कूल अभी चालू नहीं है, थोड़ा से ही टाइम आपको स्कूल में बुलाते होंगे या फिर अभी छुट्टी भी होगी। तो जो भी आपके पास टाइम है वो ज़्यादा टाइम है कंपैरेटिवली। जब भी आप स्कूल जाओगे तो अभी स्कूल जाना पड़ेगा, कोचिंग क्लासेस जाना पड़ेगा। जो अभी जो वेकेशन का टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम में आपको कम से कम 20-30% सिलेबस कंप्लीट करने का कोशिश करना है और अच्छे से पढ़ के कंप्लीट करना है। सो ट्राई टू कवर योर सिलेबस ऑन टाइम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड के एंड तक, उनका बोर्ड जब तक आता है एग्जाम तब तक पूरा सिलेबस पढ़ के नहीं होता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, उनको मार्क्स कम मिलते हैं। तो अभी आपको गोल क्या रखना है कि आपका दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। दिसंबर के पहले होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए क्या करना है कि अभी 20-30% सिलेबस जो आपका वेकेशन है जून 15 तक, तब तक आपको कवर करना है, और हर एक सब्जेक्ट का कवर करना है। सारे सब्जेक्ट्स आपको साइमल्टेनियसली पढ़ना है, कि ऐसे नहीं को बोलना है कि मैं पहला मराठी कंप्लीट करूंगा बाद में इंग्लिश करूंगा, ऐसे नहीं है। टाइम टेबल जब भी आप बनाओगे तो साइमल्टेनियसली सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। और शॉर्ट टर्म गोल बनाओ कि बनाओ चलो मुझे ये हफ्ते में एक सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है, नेक्स्ट हफ्ते में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ऐसे छोटे छोटे गोल्स बनाओ, शॉर्ट टर्म गोल भी बनाओ और लॉन्ग टर्म गोल बनाओ। लॉन्ग टर्म गोल कैसा, जैसे मैंने बोला कि मुझे 1.5 महीने में 20-30% सिलेबस कंप्लीट करना है, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा। और एक वीक का भी गोल होगा। वैसा डेली भी गोल बनाओ कि मुझे चलो ये 10 क्वेश्चन पढ़ना है, 10 सम सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका डेली गोल होगा। तो ऐसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, ताकि आपका जो अल्टीमेट गोल है कि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, जो भी आपका गोल होगा वो आपको कंप्लीट करने में कंप्लीट कर सकोगे। ठीक है, तो ये गोल कैसे सेट करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो टाइम टेबल आप बनाओगे 100% वो फॉलो होगा ही नहीं, किसी का नहीं होता है। लेकिन एक टाइम टेबल जब भी बनाते हो तो आपके पास एक रोड मैप होता है कि चलो मुझे इस तरीके से प्लान करना है, इस तरीके से मुझे ये टाइम से मुझे ये पढ़ना है और मुझे प्रिपेयर करना है और कंप्लीट करना है। तो ये जो गोल होता है, सॉरी, ये जो रोड मैप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कहीं जाते हो तो आपको एक पता होना चाहिए कि रास्ता कहाँ से कहाँ जाना है, कौन से ट्रेन से जाना है या कौन से रास्ते से जाना है, ये आपको पता होता है। ठीक है, क्यों पता कैसे होगा, जब भी आप देखोगे कि कौन सा रास्ता है। आप जैसे आप अभी हम लोग गूगल मैप देखते हैं, तो गूगल मैप में पता चलता है अपने को ये रास्ते से जाएंगे तो मुझे इतना टाइम लगेगा। वैसे ही जब भी आप टाइम टेबल बनाओगे तो आपके पास एक रोड मैप होगा कि मुझे इस तरीके से पढ़ाई करना है तो मैं गोल अचीव करूंगा। 100% वो गोल टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, लेकिन अगर टाइम टेबल रहेगा तो एक अपने पास रोड मैप होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके टाइम टेबल बनाओ और टाइम टेबल को फॉलो करो, फॉलो करने का कोशिश करो। 90% भी फॉलो होगा तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, 100% जिसका होगा तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन 90% भी फॉलो हुआ तो अच्छी बात है। तो प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, रिजिड नहीं कि मैं 10 बजे, मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, बाद में ब्रश करूंगा, जो भी करूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा 4 घंटा, उसके बाद मैं खेलने जाऊंगा। ये ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है, फ्लेक्सिबल रखना है। ठीक है, ताकि आप कब उसको अचीव कर सको, नहीं तो ऐसे करोगे तो एक दिन भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, देन रिवीजन इज द की टू सक्सेस। कि जो भी बच्चे अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, उनका एक ही, उनसे अगर बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बार बार रिवाइज करते हैं। क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं तो कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, तो बार बार रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप टाइम टेबल बनाओगे उसमें रिवीजन के लिए टाइम रखो, कि हफ्ता भर आप जो भी पढ़ोगे वो संडे को बैठ के रिवाइज करो। महीने में जो भी पढ़ोगे थोड़े टाइम बाद 2-3 दिन देखे उसको रिवाइज करो। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपके स्कूल में, कोचिंग में एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम को सीरियसली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकि क्या होगा, एग्जाम जब भी आप दोगे सीरियसली पढ़ाई करके, तभी आपका रिवीजन होगा। तो एग्जाम जो भी होगे कोचिंग में, स्कूल में, तो उसमें उसको सीरियसली दो। टाइम पास के लिए जाके एग्जाम देना नहीं है। तो एग्जाम दोगे तो आपको पता भी चलेगा कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है और आपको खुद को एनालाइज कर पाओगे।
So revision is very very important. Try to manage school and coaching simultaneously. It is very very important to manage school and coaching simultaneously. देखो जब भी आपका स्कूल स्टार्ट होगा तो आपको 6 से 7 घंटा स्कूल में जाना पड़ेगा। अगर किसी का स्कूल दूर है तो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। स्कूल से जब भी आप वापस आओगे तो आपको स्कूल का होमवर्क करना पड़ता है। अगर कोई कोचिंग क्लासेस जाता है तो कोचिंग क्लासेस 3 से 4 घंटा जाना पड़ता है। उसके बाद कोचिंग क्लासेस का होमवर्क होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ पढ़ते रहते हो, मतलब सीखते रहते हो नया नया चीज़ें स्कूल में कोचिंग क्लासेस में, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है कि आपको स्कूल और कोचिंग को मैनेज करना आना चाहिए कि स्कूल में अगर ठीक से सिखा रहे हैं तो आपको स्कूल में ज़्यादा फोकस करो, और कोचिंग क्लासेस में क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। तो दोनों तरफ अगर आप ध्यान दोगे ठीक से तो क्या होगा, एक जगह आप अच्छे से पढ़ोगे, दूसरी जगह आपका रिवीजन होगा। और जो टाइम आपको जो भी मिलता है, 1-2 घंटा जो भी मिलेगा रोज, जब भी आपका स्कूल स्टार्ट होगा तभी क्या करना है, वो जो टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है और उसको उसमें आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है, खुद स्टडी करना है। होमवर्क करना मतलब सेल्फ स्टडी नहीं होता है। कुछ पढ़ोगे आप, कुछ याद करोगे या कुछ सम सॉल्व करोगे, समझोगे, कुछ याद करोगे। याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझोगे, कुछ क्वेश्चन आंसर स्टडी करोगे, तो क्या होगा, वो आपका सेल्फ स्टडी होगा। तो सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कब होगा, जब भी आप स्कूल और जो आपका कोचिंग क्लासेस है उसको मैनेज करोगे ठीक से। ये मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये ठीक से मैनेज करता है वही जाके अच्छे मार्क्स स्कोर करता है आगे। देन एंजॉय द प्रोसेस, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। दुनिया आपको पूछते रहेगी कि कैसी पढ़ाई चल रही है, पेरेंट्स प्रेशराइज करेंगे, रिलेटिव्स पूछते रहेंगे, सारी दुनिया आपके पीछे रहेगी। तो ये स्ट्रेस ज़्यादा लेना नहीं है अभी। स्ट्रेस कभी नहीं लोगे आप जब भी आपके बाकी चीज़ों में आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो देखो गेम वगैरह ये सब कम करो, अभी गेम्स मोबाइल फ़ोन कम करो, सोशल मीडिया कम करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो पढ़ाई के ऊपर। 10th में जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे उसके बेसिस पे आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किया तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन एडमिशन मिलेगा, अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, तो आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी। तो आगे जाके आप जो भी आपको करना है वो आप इजीली कर सकोगे। तो इसके लिए 10th में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोर कब करोगे, जब भी आप बाकी चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, ठीक है, रिलेशनशिप, ये सब में नहीं पढ़ना है अभी। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्टडी के ऊपर करना है। जितना आप फोकस करोगे उतना आपको अच्छा स्कोर करने का चांस मिलेगा, अच्छा स्कोर कर पाओगे, और आगे का जो भी आपका जर्नी है वो ईजी हो जाएगा। इफ यू हैव अंडरस्टूड, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।